मैं रविंद्र धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने जियोग्राफी का भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा था, जिसमें भारत को हमने 5 भौगोलिक विस्तार में बांटा था, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, द्वीप समूह एवं तटीय मैदान। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको समझेंगे कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें ये श्रेणियां हैं, उसके विभाजक क्षेत्र, लंबाई, उन श्रेणियों की चौड़ाई एवं विभिन्न श्रेणियों को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, इनका विस्तार कौन कौन से देशों में है एवं इनकी स्थिति एवं दोस्तों इनके बीच में जो विभाजक क्षेत्र है तथा इनका विस्तार एवं इनकी विभिन्न चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में। तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट का निर्माण। तो इसी प्लेट के निर्माण के समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। तो इस उत्पत्ति के संबंध में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर अल्फ्रेड वेगनर और हैरियस का सिद्धांत इसमें लागू होता है। तो इसमें दोस्तों 2 सिद्धांत लागू होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और भूसन्नति का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और भूसन्नति का सिद्धांत, इन सिद्धांतों को समझ के हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को देखेंगे। इसमें जो बलें पड़ी हैं वो कैसे पड़ी हैं एवं इसको मूड़दार पर्वत बोला जाता है, जो कि विश्व की रॉकी, एंडीज और हिमालय पर्वत हैं, तो इसकी श्रेणी में रखा गया है। तो इसकी उत्पत्ति किस तरीके से इसमें बले पड़े, मूड़दार आए और किस तरह से 33 अवसाद था उसमें बले पड़ने से। तो हम इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को देख लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद इन विषयों पर चर्चा करेंगे, काल, लंबाई, चौड़ाई, आकार, स्थिति, विस्तार, वर्गीकरण, शाखाएं और विभाजक क्षेत्र एवं इसमें विभिन्न चोटियां एवं इसके विभिन्न नाम, विभिन्न देश कौन कौन से नामों से जाना जाता है, स्थिति, विस्तार, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों कार्बोनीफेरस काल में क्या होता है, कार्बोनीफेरस काल में पृथ्वी के सभी स्थलखंड एक जगह एकत्रित होते हैं। कार्बोनीफेरस काल में पृथ्वी के सभी स्थलखंड एक जगह एकत्रित थे दोस्तों, मतलब पृथ्वी के सभी महाद्वीप, भूभाग एक जगह एकत्रित थे और इस स्थलखंड को पेंजिया नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। एवं इसके अतिरिक्त जो सागर भरा हुआ था उस सागर को पैंतालाश नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। कार्बोनीफेरस काल में क्या होता है, पृथ्वी के सभी स्थलखंड एक जगह एकत्रित, अर्थात सभी महाद्वीप जहां पर जीवन संभव है, या अब जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, अटलांटिक, ये सभी एक जगह एकत्रित, इसको पेंजिया नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त जो सागर भरा हुआ था आज के समय में, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, बंगाल की खाड़ी, ये सभी इसको नाम दिया गया पैंतालाश। इसी के अगले चरण में दोस्तों ट्रयासिक काल में क्या होता है, ट्रयासिक काल में क्या होता है दोस्तों, ये पेंजिया का विभाजन 2 भागों में हो जाता है। ये पेंजिया आप देख सकते हैं कार्बोनीफेरस काल में, तो इसका विभाजन भी 2 भागों में हो जाता है, जिसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड का एक और नाम है दोस्तों यूरेशिया, और इसका एक और नाम है लॉरेशिया। ये याद रखने, ये पूछे जाते हैं। और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। पेंजिया का विभाजन 2 भागों में, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। और इन दोनों भागों के बीच में जो समुद्र, एक संकीर्ण सागर का निर्माण हुआ और उसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, तैतीस सागर। क्या नाम दिया गया, तैतीस सागर। जो भूसन्नति का सिद्धांत है वो तैतीस सागर पे लागू होता है। उसमें बोला, उस सिद्धांत में कहा जाता है कि जो तैतीस सागर था उसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अवसाद जमा होते हैं।
इसमें जो विभिन्न नदी द्रोणियों के माध्यम से बाढ़ के द्वारा अवसाद इस तैतीस सागर में जमा होती हैं दोस्तों। और इसमें जमा होने से इसमें क्या हो जाता है, ये उभरने लगता है। और जब ये गोंडवाना लैंड का विभाजन त्रियासिक काल के बाद जोरासिक काल में विभिन्न महाद्वीपों में हो जाएगा। जब दोस्तों ये गोंडवाना लैंड है दक्षिणी भाग किसका, इस पृथ्वी का, त्रियासिक काल के दौरान, तो इसका विभाजन भी हम यहां तक आ चुके थे। ये दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का विभाजन भी, ये दोस्तों ये अंगारा लैंड, और इसका विभाजन भी कई भागों में हो जाएगा। गोंडवाना लैंड का त्रियासिक काल के दौरान इसका विभाजन कई भागों में हो गया। एवं इसके बीच में जो सागर है उसको तैतीस सागर बोला जाता है। इसमें जो अफ्रीकी प्लेट है दोस्तों, उससे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट लगी हुई है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट लगातार उत्तर पूर्व की दिशा में मूवमेंट करती है इसकी ओर, ठीक है दोस्तों। और इधर क्या है, इधर अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड है, ठीक है दोस्तों। ये विभिन्न महाद्वीप हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर हमारी क्या थी, यहाँ पर हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है। तो ये प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा की ओर गति करती है। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर अफ्रीका महाद्वीप से पृथक होकर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर गति करेगी। तो ये अंगारा लैंड से टकराएगी, ठीक है दोस्तों। जब अंगारा लैंड से ये प्लेट टकराती है तो अंगारा लैंड और इसके टकराने से हिमालय पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति विभिन्न कालों में होती है। तो इसकी उत्पत्ति सैनोजोइक काल में होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी अब ये तैतीस सागर था जिसमें भूसन्नति का सिद्धांत लागू होता है। इसमें इस प्लेट के आगे बढ़ने से तैतीस सागर में क्या होता है, बलन पड़ने लगते हैं। जब ये प्लेट यहाँ पर तैतीस सागर भरा हुआ है और जब ये प्लेट आगे बढ़ेगी तो इसमें बलन पड़ के हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होगा। इसमें ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, इनका विस्तार होगा। और दोस्तों इसमें यहाँ पर एक कट और यहाँ पर एक कट, तो ये इस तरह से ये मुड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी एक नवीनतम और बलित तथा मूलदार पर्वत श्रेणी है। तो आप देख सकते हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट अफ्रीकी प्लेट से विभाजित होकर अंगारा लैंड या लॉरेशिया या यूरेशिया प्लेट के मिलने से हिमालय पर्वत श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों, चोटियों एवं विभिन्न उपशाखाओं के रूप में ये फैल जाता है भारत के उत्तर में, ठीक है दोस्तों। हमने इसमें देखा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, जिसमें दो वैज्ञानिक सिद्धांत लागू होते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। इसमें दो वैज्ञानिक हेरियस और सर अल्फ्रेड वेगनर, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके पॉइंट बाय पॉइंट देख ले। सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया। तो निर्माण प्रक्रिया हमने अभी देखी कि किस तरह से गोंडवाना लैंड प्लेट में अफ्रीकी प्लेट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट का विभाजित होकर उत्तर पूर्व में बढ़ने से लॉरेशिया प्लेट से टकराने से हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का उद्गम होता है एवं विभिन्न चोटियों और उसका विभिन्न उपशाखाओं के रूप में बलित मूलदार पर्वत श्रेणी में बढ़ जाता है। जिसमें सबसे पुराना ये ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर की श्रेणियाँ आती हैं। फिर बृहत हिमालय और ये लघु हिमालय, और सबसे जो नवीन है वो शिवालिक हिमालय। तो निर्माण प्रक्रिया की बात कर चुके हैं, काल की बात कर चुके हैं दोस्तों। इसका सैनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। सैनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी बिंदुओं को हम देखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई से पहले बात करते हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार किस दिशा में है एवं कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं जो इसका विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व तक है। स्थिति विस्तार में इसकी बात करेंगे, इसका विस्तार है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। आप देख सकते हैं ये पश्चिम और पूर्व, पश्चिम से पूर्व तक। यहाँ पर हम लिखते थे पश्चिम में कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की यहाँ पर एक पर्वत है, इसको नंगा बोला जाता है, नंगा पर्वत, ठीक है दोस्तों। नंगा पर्वत से नामचा बोरवा पर्वत तक, नामचा बोरवा
जो कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर। तो ये इसका हमने विस्तार देख लिया, इसमें सभी आ जाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ये फैला हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत तक विस्तारित है। इसमें विभिन्न चोटियाँ आती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो बृहत हिमालय में नेपाल, और ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सिक्किम में, धौलागिरी, ठीक है दोस्तों, और नंदा देवी, ये आती हैं। तो हमने ये स्थिति विस्तार देखा। अब बात करेंगे दोस्तों हम वर्गीकरण की, कि जिसका वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है। तो दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। सबसे पहला आया इसका ट्रांस हिमालय। आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में ये ट्रांस हिमालय है, जिसका निर्माण बृहत हिमालय और शिवालिक, मध्य हिमालय, लघु हिमालय इनसे पहले हो गया था। तो इसको प्राचीन या इनसे पहले निर्माण में रखा गया है, तो इसको बोलता है ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय में विभिन्न श्रेणियाँ आती हैं, इसके भी विभिन्न उपभाग हैं। आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम, और ये दोस्तों इसके उत्तर में लद्दाख, और ये जोशकार। इन्हीं के बीच में सिंधु नदी और श्योक नदी का प्रभाव होता है। तो ये ट्रांस हिमालय के विभिन्न भाग देख लिए हमने, काराकोरम, लद्दाख और जोशकार, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आती हैं। तो ये हिमालय का पहला भाग। इसी प्रकार दोस्तों हिमालय का जो दूसरा भाग है उसको बृहत हिमालय बोला जाता है। बृहत हिमालय, बृहत हिमालय का एक और नाम है दोस्तों हिमाद्री, और एक और नाम है इसका ग्रेट हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब बृहत हिमालय का हम देखते हैं। तो ये इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत तक। एवं इसकी जो लंबाई है दोस्तों, उसकी जो लंबाई 2400 किलोमीटर है, 2400 या 2500 लगभग। ये हमने लंबाई देख ली। ठीक दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 या 6100 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक एवं पूर्व में सकरा होता चला जाता है। ये यहाँ से सकरा होगा, और यहाँ पर ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से ये म्यांमार की ओर मुड़ जाता है, यहाँ पर नामचा पर्वत से। तो म्यांमार में इसको अराकान युग्मा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम चौड़ाई देख रहे थे। तो इसकी पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई है, पश्चिम में यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, इस एरिए में, और पूर्व में ये सकरा होता है, तो इसलिए इसकी 150 या 160 किलोमीटर चौड़ाई है। ये हमने बृहत हिमालय की बात की, और इसके बारे में और बात करते हैं। तो बृहत हिमालय का जो विस्तार है वो आपने देख लिया। इसमें सबसे ऊंची चोटी हिमालय की इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसमें नेपाल में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तो आप देख सकते हैं ये लाल बृहत हिमालय हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जोशकार, और ये दोस्तों ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने बना रखी है। तो इसका विस्तार यहाँ पर ये पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें ये 2 उपश्रेणियाँ आती हैं लघु हिमालय के अंदर, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है दोस्तों, पीर पंजाल और धौलाधर, ये श्रेणियाँ भारत में पड़ती हैं लघु हिमालय की। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मध्य हिमालय या लघु हिमालय की 2 उप श्रेणियाँ नेपाल में हुए हैं, जिनको नागटिब्बा और महाभारत, ये 2 उपश्रेणियाँ, ये पर्वत हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नागटिब्बा। ये पीर पंजाल, धौलाधर मध्य या लघु हिमालय की जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, और नेपाल में दोस्तों ये महाभारत और नागटिब्बा लघु हिमालय की उप पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लघु हिमालय की बात की थी हमने, जिसका विस्तार लगभग यहीं तक है।
इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों हिमालय का चौथा वर्गीकरण, जो सबसे दक्षिण में आता है, शिवालिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रांस हिमालय है, ये अंगारा लैंड का भाग है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, अंगारा लैंड। तो यहाँ पर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है दोस्तों। तो ये इसकी इधर ये भाग अंगारा लैंड का है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है दोस्तों। तो शिवालिक क्या था, सबसे नवीन पर्वत था। इसी प्रकार ट्रांस हिमालय किसका भाग है, अंगारा लैंड का। तो शिवालिक का हम देख रहे थे, तो शिवालिक कैसा है, नवीन बलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये सबसे दक्षिण में है हिमालय के में। अब हम बात करेंगे इसके विभिन्न विभाजक क्षेत्रों के बारे में, अर्थात ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो एक विभाजक क्षेत्र है, इनको कौन कौन से क्षेत्र विभाजित करते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस और बृहत, इसी प्रकार इनका क्रम है। बृहत हिमालय, बृहत के बाद कौन सा आता है दोस्तों, मध्य हिमालय, मध्य को बोलते हैं लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद कौन सा आता है, शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे दक्षिणी एवं नवीन है। ठीक है दोस्तों। इसके बीच में जो विभाजक क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय आप जानते हैं, इसके 3 उपश्रेणियां हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जोस्का रेंज। ठीक है दोस्तों। इसका अधिकतम विस्तार तिब्बत चाइना में होने के कारण इसको तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। और यहाँ पर ये कैलाश पर्वत, इसका निर्माण भी उसी समय हुआ था, तो हिमालय को कैलाश पर्वत बोला जाता है तिब्बत में। तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो विभाजक क्षेत्र है उसको बोला जाता है ITSZ। इसका हिंदी मतलब है दोस्तों सचर जोन, इंडो तिब्बत सचर जोन। ठीक है, तो इंडो तिब्बत सचर जोन। ठीक है दोस्तों। एवं बृहत हिमालय और लघु हिमालय, ये बृहत हिमालय और ये लघु हिमालय, तो इसके बीच में जो विभाजक क्षेत्र है, जैसे कि इसके बीच में ये हो गया, इसके बीच में ये, तो इसके बीच में जो MCT। ठीक है दोस्तों, MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है दोस्तों MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है दोस्तों। और ये लघु हिमालय, मध्य हिमालय के बीच, शिवालिक के बीच में कौन सा है विभाजक क्षेत्र, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब ये सवाल है कि शिवालिक हिमालय, इसके नीचे क्या आता है, भौगोलिक विभाजन पड़ा था, इसके नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक विभाजक क्षेत्र है, इसको बोला जाता है HBF। HBF यानी कि हिमालय बाउंड्री फॉल्ट। HBF शायद HFF बोल जाता है, HFF। ठीक है दोस्तों, हिमालय फॉल्ट। दोस्तों ये हमने विभिन्न विभाजक क्षेत्र देखे, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। इसके बाद अगला बात करेंगे हम इसकी उप शाखाओं के बारे में, मतलब जिसका विस्तार है वो कौन कौन से देश में, कौन कौन सी शाखाओं के रूप में इसका विस्तार है, तो उसको देख लेते हैं। तो हम देखेंगे उप शाखाएं। तो आप देख सकते हैं जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट उत्तर पूर्व की ओर गमन करने से ये गोंडवाना लैंड का भाग है और ये अंगारा लैंड का भाग है। तो इसमें यहाँ पर ये कटाक्ष पड़ने के कारण ये कुछ इसके श्रेणियाँ ये पाकिस्तानी क्षेत्र में चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पाकिस्तान की जो हिमालय की उप शाखा है उसको सुलेमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुलेमान। ठीक है दोस्तों। एवं इसकी एक ये उपश्रेणी अफगानिस्तान में विस्तारित है। तो अफगानिस्तान में इसको क्या बोला जाता है? हिंदू कुश। क्या बोला जाता है दोस्तों? हिंदू कुश। ठीक है दोस्तों। एवं आप देख सकते हैं ये म्यांमार है। तो म्यांमार में ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र घाटी से नामचबर पर्वत से यहाँ पर ये मुड़ जाता है और इसमें बले पड़ के
ये म्यांमार में विस्तारित है। तो म्यांमार में इसको बोला जाता है अराकान योमा के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? अराकान योमा। ठीक है दोस्तों। और नेपाल, भूटान और भारत में तो इसको हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसको कैलाश पर्वत या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये अपने विभिन्न उपशाखाओं के नाम, कौन कौन से देश में हिमालय का विस्तार है। तो आप देख सकते हैं हिमालय एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वत है, अर्थात जो इसका विस्तार है वो विभिन्न देशों में है। तो आपने देखा कि यह सुलेमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान और ये म्यांमार। ठीक है दोस्तों, लगभग 7 देशों में है इसका विस्तार। तो 7 देशों में इसका विस्तार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वत श्रेणी और नवीन बलित मूलदार पर्वत श्रेणी के रूप में रखा गया है, जिसमें कि विश्व की रॉकी, एंडीज, इन पर्वतों को रखा गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये पूर्वी भारतीय राज्य हैं, इनमें इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं। तो इसमें नागालैंड है, तो इसमें इसकी श्रेणी किस नाम से जाना जाता है? नागा हिल, नागा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, यह नागा हिल। और ये दोस्तों क्या है? मणिपुर। तो मणिपुर में हिमालय की जो श्रेणी है, या हिमालय का जो पर्वत है, उसको लेमाटोल के नाम से जाना जाता है, लेमाटोल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये मिजोरम है, तो इसमें इसको मीजो हिल, किस नाम से? मीजो हिल। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी विभिन्न पर्वत श्रेणियों के नाम देखे तो नागालैंड में नागा हिल, मणिपुर में लेमाटोल और मिजोरम में मीजो हिल। ठीक है दोस्तों, हमने स्थिति विस्तार देख लिया, वर्गीकरण देख लिया। वर्गीकरण में ये ट्रांस हिमालय, उपशाखाएं देख ली इसकी, हिंदू सुलेमान, अराकान योमा। विभाजक चित्र भी देखे दोस्तों, इंडो तिब्बत सचर जोन, ये AMCT, MBF और HFF। निर्माण प्रक्रिया हम देख चुके हैं कि किस तरह से गोंडवानालैंड प्लेट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट का विभाजन एवं उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने से ये गोंडवानालैंड और ये अंगारालैंड से विभाजित होकर इसमें विभिन्न पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे नवीन है शिवालिक श्रेणी। ठीक है दोस्तों, काल की बात की तो ये सैनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। एवं दोस्तों, ये हिमालय का हमने एक सामान्य परिचय या भारत का भौगोलिक विभाजन में सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका हमने ये इन बिंदुओं के आधार पर इसके निर्माण प्रक्रिया, स्थिति विस्तार, शाखाएं, वर्गीकरण, विभिन्न नाम, विभिन्न देश। और एक बात और देख लेते हैं दोस्तों, हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो बृहत हिमालय में ये नेपाल में, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, इसकी विभिन्न चोटियों के नाम लिख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी में गिनी जाती है, माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों के नाम मैं लिख देता हूँ, आगे हम विस्तार से समझेंगे। ट्रांस हिमालय को अलग समझेंगे, बृहत हिमालय को, लघु हिमालय को और ये शिवालिक को। ठीक है दोस्तों, एवं विभिन्न उपशाखाओं को विस्तार से समझेंगे। अभी इसमें विभिन्न चोटियों के महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, धौलागिरी, ठीक है दोस्तों, और ये नंदा देवी, नंगा पर्वत। आपने अभी देखा कि जो हिमालय, बृहत हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से नामचौर पर्वत तक, अर्थात जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है दोस्तों, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एवं विभिन्न चोटियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें क्या रहेगा आए तो आप देख सकते हैं, ये हमने सभी बिंदुओं के आधार पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का ये समझ लिया है। इसके बाद हम विशाल मैदान को समझेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को समझेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एवं पूर्वोत्तर राज्यों एवं तटीय इलाके, तटीय मैदान और नदी द्वीप और द्वीप समूह, इन सभी को हम विस्तार से समझेंगे। तो आपने देखा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र वाली वीडियो जियोग्राफी की बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम लगातार टॉपिक बाय टॉपिक और बेसिक के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। और आपने देखा कि इस तरह से हमने मैप के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा विभिन्न पर्वत श्रेणियों, विभाजक क्षेत्र
और ये विभिन्न उपशाखाओं को देखा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।